श्री विजयनगर की स्थानीय नगरपालिका टीम की ओर से प्रशासक उपखंड अधिकारी शकुंतला व अधिशासी अधिकारी मिल्खराज चुग के निर्देश पर निराश्रित आवारा गोवंशों को पकड़ने की कार्यवाही की गई। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों से लगभग 1 दर्जन गोवंशों को पकड़कर गौशाला। सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को 174 ग्राम अफीम और 3 किलो 234 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी 27 वर्षीय सुरेश कुमार शोपुरा गांव का निवासी है। थाना के सब इंस्पेक्टर नगेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि इस कार्रवाई को गश्त के दौरान अनूपगढ़ के व्यापार मंडल में आज बुधवार को कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और करणपुर विधानसभा के विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर का अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष रूबी कुन्नर ने भाजपा सरकार को किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी बताया। कुन्नर ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेकर मनरेगा को बंद कर मजदूरों के साथ कुठाराघात किया है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं सी, वो एक अधिकार सी, एक आम। श्री गंगानगर में पीएनबी बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 25 लाख रुपए ठग लिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी कनेक्शन का डर दिखाया गया। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए अमेरिका में जोरदार लॉबिंग की। पाकिस्तानी राजनयिकों ने शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग से करीब 60 बार संपर्क किया। ईमेल, फोन कॉल और आमने सामने बैठकों के जरिए संघर्ष विराम की कोशिशें चली। पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनवाने के लिए 6 अमेरिकी लॉबिंग फर्मों को करीब 45 करोड़ रुपए भी दिए। वहीं रिपोर्ट में यह भी सामने आया। हरियाणा के सोनीपत में पति की हत्या के आरोप में पत्नी सरिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सरिता ने अपने बॉयफ्रेंड सतपाल के साथ मिलकर पति रामकिशन की प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या की। पूछताछ में सरिता ने बताया कि वह पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और पहले भी उसकी हत्या की योजना बना चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सतपाल और रामकिशन पहले साथ जेल में रह चुके थे, जहां उनकी दोस्ती हुई थी। बाद में सतपाल का घर आना जाना बढ़ा और सरिता से संबंध बन गए। वारदात के बाद सरिता ने सामान्य व्यवहार किया। सुबह उठकर चाय और रस्क खाए। सास से कहा कि पंजाब के अमृतसर में नाबालिग लड़कियों द्वारा खुलेआम नशा करने का मामला सामने आया है। लॉरेंस रोड इलाके में 15 साल के आसपास की लड़कियां सॉल्यूशन सूंघते हुए देखी गयी। नशे की हालत में वे सड़क से गुजर रहे लोगों से झगड़ा करती नजर आईं। मंगलवार देर शाम सड़क किनारे बैठकर नशा एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। जितने जायज सीएनजी खरीदी है वो पैसे देंगे, उसके ऊपर नहीं। सीधी बात। मैम ये बोल रहे थे आपने पैसे नहीं दिए, करके मेरा हरासमेंट किया या मेरे को तंग करने की कोशिश की मान आ गई। तो जो भी यहाँ पे खड़े वो सबको थाने में आना पड़ेगा। वीडियो में दिख रही ये महिला एक शातिर ठग है जो पहले तो कैब बुक करती है और ट्रेवल करने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो बहाने करती है, तरह तरह के पैंतरे आजमाती है ताकि किराया ना देना पड़े, और जब ड्राइवर नहीं मानता तो झूठे एफआईआर की धमकी देती है। कैब ड्राइवर ने जब इस महिला के वीडियो वायरल किए तो पता चला ये पहले भी ऐसे कई कैब ड्राइवरों को ठग चुकी है। मैम दे दो ना, कुछ पैसे तो दे दो मैम इसमें से। अरे भाई मेरे पास फिलहाल नहीं है, एक बार करवा ले 10 बार करवा ले, और तूने कुछ तो दे दो मैम। ओटीपी मेरे से जबरदस्ती मांग लिया। नू निवासी टैक्सी ड्राइवर जियाउद्दीन ने बताया कि सुबह 8 बजे ज्योति नाम की महिला की राइड जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में 1 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने पर मंगलवार शाम इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर्स लगातार बच्चे को सीपीआर देते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से जान गंवाने वालों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई है। प्रशासन की लिस्ट में रामकली जगदीश और श्रवण नथ्यू खुपराव का नाम शामिल है। हालांकि सरकार ने दूषित पानी से सिर्फ 6 मौत होना मानी है, लेकिन मुआवजे की लिस्ट में 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का दावा किया है। हम इसके आंकड़े में नहीं पढ़ रहे, ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। दूसरी ओर आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
हिजाब विवाद के 23 दिन बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। बताया जा रहा है कि नुसरत की ज्वाइनिंग को लेकर अधिकारियों पर भी सरकार का प्रेशर था, इसलिए उन्होंने सिविल सर्जन के पास न जाकर सीधे विभाग पहुंचकर नौकरी ज्वाइन की। बीते 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने नुसरत का हिजाब खींच दिया। इसके बाद से ही ये मामला सुर्खी। अमेरिका अपना खास वीजा एडल्ट वीडियो बनाने वालों को दे रहा है। वहीं तेलंगाना में कई सालों से बकरे का खून ह्यूमन ब्लड बताकर बेचा जा रहा था। खबर हटके में जानेंगे ऐसी कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में हैं। ये है अमेरिका का सबसे मशहूर O1B एलीट वीजा, जो कभी ऑस्कर और नोबेल विजेताओं को मिलता था, अब एडल्ट वीडियो बनाने वालों को दिया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी सरकार अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लाइक्स और एडल्ट वीडियो से होने वाली कमाई को असाधारण योग्यता मान रही है। इसी वजह से इमिग्रेशन अधिकारी अवार्ड से ज्यादा वायरल रीच को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि असली कलाकार इस नियम से नाराज हैं। उनका कहना है कि जो लाइक्स की दौड़ में नहीं है, उनके लिए ये VVIP वीजा पाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। तेलंगाना के इलाके में 3 बेंगलुरु और चेन्नई महिलाओं के लिए देश के सबसे बेहतर शहर बने हुए हैं। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वीमेन रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट में 125 शहरों को सुरक्षा और करियर ग्रोथ पर रखा गया। बेंगलुरु 53.9 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, वहीं चेन्नई दूसरे और पुणे तीसरे स्थान पर हैं। हैदराबाद और मुंबई ने भी टॉप 5 शहरों में अपनी जगह बनाई है। यह रैंकिंग सिटी इंक्लूजन स्कोर और सरकारी आंकड़ों के आधार पर दी गई है। चेन्नई सुरक्षा और सार्वजनिक। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर FIR दर्ज की है। शिकायत यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर 30 से 35 छात्र मौजूद थे। शुरुआत में कार्यक्रम शांत था, लेकिन उमर, खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर भड़काऊ नारे लगाए गए। छात्रों की पहचान भी की गई है। दरअसल 6 जनवरी को 35 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ। इंदौर में दूषित पानी पीने से एक और महिला हरकुबाई कुंवर की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 18 हो गया है। परिजनों का कहना है कि महिला उल्टी दस्त से पीड़ित थी। कोई बीमारी थी पीड़ित की? नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं। क्या लगता है आपको? नहीं, ये सब पानी का कारण है। कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दूषित पानी कांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पूरा भागीरथपुरा पुलिस छावनी बन गया। पुलिस के रोकने पर जीतू पटवारी वॉच टावर पर चढ़ गए। इसके बाद पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे, एक बुजुर्ग को गले भी लगाया। कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री है, कान पकड़ के नाक रगड़ के पूरे इंदौर से माफी मांगनी चाहिए। क्या करा प्रभारी मंत्री ने? एक जान की कीमत 2 लाख रुपए तो नहीं हो सकती है। कम से कम आपकी गलती, आपने हत्याएं की तो 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को दो। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भी पुलिस से तीखी बहस हुई। क्या डर है? क्या ज्यादा मौतें हुई है? क्या सरकार की नाकामी रही? क्या देहरादून शहर से होकर बहने वाली रिस्पन और बिंदाल नदियां आज अपनी पहचान खो चुकी है। कभी शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली ये नदियां पेयजल और सिंचाई का बड़ा स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नालों में ये तब्दील होती जा रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और शहरवासी इन्हें डंपिंग यार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खुलेआम सीवर का गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है। मैं मौजूद हूँ आज देहरादून शहर की बिंदाल नदी के किनारे। आप देख सकते हैं कि आज इस नदी का क्या हाल है। लोग बताते हैं कि आज से करीब 40-50 साल पहले ये नदी पूरे अपने रौद्र रूप में बहा करती थी। रिस्पन और बिंदाल के सूखने के कई कारण हैं। वन कटान, कैचमेंट एरिया का नष्ट होना, बढ़ता शहरीकरण और जनसंख्या का दबाव, जलवायु परिवर्तन और बादल फटने की घटनाओं ने नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को प्रभावित किया है। जलागम प्रबंधक निदेशालय की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकशा बताती है कि तेज विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण बायोटिक प्रेशर बढ़ा है। पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है और जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। वे अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे, जिसके बाद उनका न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे के निधन की जानकारी देते हुए इसे जीवन का सबसे काला दिन बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरा अग्निवेश, मेरा 49 साल का बेटा आज हमारे बीच नहीं रहा। एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, इससे बुरा और क्या हो सकता है। मेरे लिए वो सिर्फ बेटा नहीं था, वह मेरा दोस्त था, मेरा गर्व, मेरी पूरी दुनिया। अपने बेटे से किए हुए वादे को निभाते हुए मैं अपनी कमाई का